आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 5 इंच के गणेश जी के विग्रह का ये ड्रेस बनाएंगे। सबसे पहले हम आपको इस ड्रेस का मेजरमेंट बतला दें। जैसे कि ये लहंगा है, तो ये लहंगा आपका लंबाई इस लहंगा का हो गया 3 इंच और कमर का 2.5 से 3 इंच रख लीजिए आप। 2.25 इंच यहाँ पे हम कमर का रखे हुए हैं। और इस पे जो हम कपड़ा कट किए हुए हैं, ये कपड़ा आपको 12 इंच लंबा, ये रेड कलर का कपड़ा 12 इंच लंबा कट किए हुए और 2.5 इंच चौड़ा लंबा कट, यानी कि चौड़ाई में 2.5 इंच कट किए हुए हैं। देखिए 2.5 से 3 इंच ले लीजिए आप। 3 इंच कपड़ा ले लीजिए। इसका चौड़ाई में 3 इंच कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि इस तरफ भी थोड़ा सा कपड़ा सिलने में जाएगा लेस लगाते वक्त, और यहाँ भी थोड़ा सा कपड़ा सिलने में जाएगा। लेके ये जब सिल लीजिएगा तब ये 2.5 आएगा, और जब ये पट्टी को साथ में लेकर नापिएगा तो देखिए यहाँ पे 3 के लगभग आ जाएगा आपका लंबाई। तो इस तरह से इस कपड़े को कट कर ले आप 3 इंच इस तरह से चौड़ा, और लंबाई में 12 इंच लंबा, या आप 15 इंच भी लंबा, अगर ज़्यादा घना चून चाहती हैं तो 15 इंच लंबा भी कट कर सकती हैं। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे बना लें, कट कर लें। अब देखिए जो ये लहंगा जो हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये लहंगा हम आप लोगों को यहाँ पे बनाना नहीं बतला रहे हैं, क्योंकि इसका हम एक ड्रेस बनाकर अपलोड किए हुए हैं चैनल पे। तो अगर आप लोग इस तरह का देखना चाहती हैं तो जो तरीका हम वहाँ पे बनाने का बतलाए हैं, उस तरीका को आप लोग वहाँ से देख सकती हैं। अगर आप लोग चाहेंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम डाल देंगे। तो देखिए इसका भी लंबाई सेम रहेगा, कमर का भी सेम रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो वो आप वहाँ से देखकर बना सकती हैं। हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इनका जो ये चोली है, देखिए ये चोली जो हम बनाए हुए हैं, ये चोली कुछ इस तरह का बनाए हुए हैं। अब इसका जो लंबाई है, ये लंबाई देखिए 2 इंच आ जाएगा आपको, और इनका ये जो चौड़ाई है 2.5 इंच आ जाएगा आपको। यहाँ पे लंबाई 2 और चौड़ाई 2.5 इंच आ जाएगा। ये सिल लेने के बाद में हम इस तरह से ये लेस लगाए हुए हैं। तो ये तो हम आप लोगों को बतलाएंगे अभी सिलना है यहाँ पे। और साथ में ये पगड़ी जो बनाए हुए हैं, तो पगड़ी का, इनका पगड़ी का गोलाई जो है ये है 1 इंच, और ललाट से ऊपर है 1.5 इंच के लगभग। जैसे कि देखिए ये है 1.5 इंच के लगभग ललाट से ऊपर, तो देखिए आपका 1.5 इंच आ जाता है ललाट से ऊपर। और इनका गोलाई है 1 इंच। तो ये बालों पर से जब आप पहनाएंगी तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हम रखते हैं पगड़ी को, क्योंकि आप बालों के ऊपर से पहनाएंगी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम टोटल यहाँ गोलाई ही इसे देखिए टोटल गोलाई 1 इंच इस तरह से किए हुए हैं। और अगर आप यहाँ से देखेंगी तो 3 इंच के लगभग ये चीज़ चला आएगा, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं रहता है। आपको ऊपर ललाट के पास से होते हुए कान के निचले हिस्से से होते हुए यहाँ से यहाँ तक आता है, तो इसका ये गोलाई थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे अगर आप इसे चाहती हैं और छोटा करना, तो आप इस तरह से इसे छोटा करके भी पहना सकती हैं। तो ये पगड़ी चूँकि बालों के ऊपर से पहनाया जाता है, इसलिए इसे हम थोड़ा सा बड़ा बनाए हुए हैं। अब इनका पटका देखिए, पटका का लंबाई हम 10 इंच रखेंगे। 9.5 से 10 इंच आप रख सकती हैं। देखिए हम यहाँ पे 10 इंच रखे हुए हैं, 10 इंच। और इनका जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे। और इसे पूरा चारों तरफ से सिल लेने के बाद में यहाँ पे हम सुई धागा की मदद से चून बनाएंगे और मोती पेस्ट कर देंगे, तो इनका ये बन जाएगा। ये सब तो बिल्कुल सेम है, बनाने का तरीका वो भी सेम है। पगड़ी का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देखकर बना सकती हैं पगड़ी। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे लहंगा का पट्टी काटे हुए हैं, जिसका लंबाई आपको 3 इंच रहेगा और चौड़ाई आप 1.5 इंच के लगभग रख ले, क्योंकि बाद में इसे अंदर की ओर डालकर सिलना पड़ता है। अब यहाँ घेरा हम काटेंगे। घेरा में देखिए ये चीज़ जो काटेंगे यहाँ से लेकर ये नीचे चौड़ाई, यानी कि इसका एक तरह से लंबाई आपका ये 3 इंच काटेंगे हम। और ये जो कपड़ा कट किए हुए हैं, इसे हम 12 से 15 इंच के लगभग में कट करेंगे। और चोली भी हमें कट करना बतला देंगे आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हम ये दुपट्टा का कपड़ा लेंगे, जो कि 10 बाई 2 है, यानी 10 इंच लंबा है और 2 इंच चौड़ा
यहाँ पे इनका दुपट्टा है। और ये चोली जो हम कट करेंगे इसकी लंबाई 2.5 इंच रखेंगे और चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। और फिर गले में हम हल्का सा यहाँ पे देखिए तिरछा करते हुए कट करेंगे और कट करने के बाद इसे सिल लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे सिल लेते हैं। देखिए दुपट्टे को यानी पटका को हम सबसे पहले सिलेंगे। पटका सिलने के लिए हम सबसे पहले चारों तरफ से लेस लगा लेंगे और बीच में सुई धागा की मदद से थोड़ा सा चून बनाकर और वहाँ हम मोती पेस्ट कर देंगे, जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी दिखला चुके हैं। तो इस तरीके से हम सब देखिए यहाँ पे लेस लगाना शुरू करेंगे, चारों तरफ से लगा लेंगे। अब चलिए आगे फिर से हम लहंगा सिलते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम एक लेस लगा चुके हैं किनारे में। अब दूसरा लेस हम इस तरह का ठीक उसके बगल में लगा लेंगे। इस तरह से लगाते हुए किनारे में भी हम मोड़ लेंगे। देखिए जब हम इसका ये किनारे पहुँचेंगे, कट कर लिए, अब इसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद सिलते हुए एक बार और हम इस तरह से सिलाई लगा चुके हैं। देखिए ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, इस पर इस तरह से प्लेट बनाना है। आप एक निश्चित चौड़ाई आप रख लें और इस तरह का प्लेट बनाते हुए इस लहंगा को तैयार करेंगे। तो चलिए हम फिर प्लेट बनाना शुरू करते हैं और इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इस पर हम यहाँ पे पट्टी लगा लेंगे डोरी डालने वाला। तो इसे भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए अब हमें करना क्या है, इनका हम चोली यहाँ पे बनाएंगे। तो चोली हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, जैसा कि हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं। आपको देखने में इस तरह का लगेगा और चोली देखिएगा तो थोड़ा बड़ा साइज में लगेगा देखने में। तो चलिए अब हम चोली बनाना शुरू करते हैं। इसे हम प्रेस द्वारा इस लहंगा को हम ठीक कर लेंगे। अब आप एक बार इसे प्रेस कर लीजिएगा तो ये ठीक हो जाएगा लहंगा। देखिए इस तरफ किनारे से लगा लेंगे। अब इसे हम चारों तरफ लगाएंगे, सिर्फ नीचे का हिस्सा छोड़ देंगे। इस तरीके से इसे चारों तरफ से लगाते हुए गले में भी देखिए हम हर जगह थोड़ा थोड़ा मोड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ कोना मिलेगा आप थोड़ा थोड़ा मोड़ लीजिएगा। मोड़ने से बिल्कुल ठीक बैठेगा। गले में भी जैसे इस तरह से हमें मोड़ना है। अब फिर से हम कंधे तक आएंगे। देखिए इस तरीके से कंधे तक आए, कंधे में भी हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे और फिर इस तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ भी थोड़ा सा मोड़ लेंगे। तो मोड़ने से ये फिट बैठता है। अब ये कंप्लीट कर लेने के बाद में हम कमर के पास में एक दूसरा लेस लगा लेंगे और इस तरह का लगाएंगे जो डोरी का भी हमारा काम करेगा। तो चलिए हम कमर के पास भी लेस लगा लेते हैं और साथ में इस पे हम देखिए इस तरह से ये डोरी का भी काम करेगा। आप इसे डालकर बांध भी सकती हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। डबल सिलाई हम चला ले रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए अब हम कंधे पर डोरी डालेंगे, जो कि आप माता रानी को डालकर पहना सकती हैं, टाइट कर सकती हैं। देखिए इस तरह से सबसे पहले एक छोर एक कंधा पर सिल लेंगे, फिर से दूसरा छोर दूसरे कंधे पर सिल लेंगे और इस तरह से ये चोली भी आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसका पगड़ी अगर आप बनाना चाहते हैं तो पगड़ी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।